एंटोनियो द माइनो का सवाल है, वो इस देश की धरती में बैठ करके ये डिसाइड करने वाली कोई नहीं होती है कि इस देश के अंदर राष्ट्रभक्त कौन है और कौन नहीं है। यह बात साफ है कि जो भी हिंदुस्तान के पक्ष में बोलता है उनके पीछे ये सारे के सारे गीदड़ों की टोली इकट्ठे होकर के एक साथ उस व्यक्ति पर वार करती है। ये देशद्रोही हैं, ये देशद्रोही हैं। और ये बात मैं हमेशा से बोलती आई हूं। एक तो 2008 में आपने एमओयू साइन किया, किससे पूछ के किया? खोता कौन है राहुल गांधी? क्या बिसाते राहुल गांधी? क्या था 2008 में राहुल गांधी? कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट, इस देश का प्रधानमंत्री था, इस देश का विदेश मंत्री था, इस देश का गृह मंत्री था। किस बिसात पर, किस हैसियत पे एमओयू साइन किया था चाइना के साथ? तो क्या इन पर केस नहीं होना चाहिए? क्या ये देशद्रोही नहीं है? और किसको दोषी करार देते हो? अर्नब गोस्वामी को। वो अर्नब गोस्वामी जो सच्चाई बोलते आए हैं, वो अर्नब गोस्वामी जो कभी भी देश के अलावा कुछ नहीं सोचते। अर्नब गोस्वामी जी ने क्या किया? हिंदुस्तान के उस जर्नलिज्म को बदल के वो एक डायरेक्ट, एक सीधा, एक सच्चा जर्नलिज्म अग्रेशन के साथ लेकर के आए, जिसमें उन्होंने जो लोग गलत थे, जो लोग मां भारती पर कुठाराघात कर रहे थे, जो हिंदुस्तान की जनता के साथ गलत कर रहे थे, उनसे प्रश्न करने शुरू कर दिए, उनको कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। मैम, कांग्रेस जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ गई है, तो उसको लेकर आज सीवीसी की मीटिंग में सोनिया गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया और वो ये कहती हैं कि आज तक जो देशभक्त होने के सर्टिफिकेट बांटा करते थे, आज वो एक्सपोज हो गए हैं। देखिए, जहां तक मैडम सोनिया गांधी, एंटोनियो द माइनो का सवाल है, वो इस देश की धरती में बैठ करके ये डिसाइड करने वाली कोई नहीं होती है कि इस देश के अंदर राष्ट्रभक्त कौन है और कौन नहीं है। यह बात साफ है कि जो भी हिंदुस्तान के पक्ष में बोलता है उनके पीछे ये सारे के सारे गीदड़ों की टोली इकट्ठे होकर के एक साथ उस व्यक्ति पर वार करती है। चाहे हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, जिस प्रकार का पॉलिटिकल वेंडेटा उनके साथ किया गया इन लोगों के द्वारा, वही आज हम एक राष्ट्रभक्त पत्रकार के खिलाफ देख रहे हैं। सारे इकट्ठे हो गए और काम क्या है? एक ही काम है, एक ही एम है, और वो है किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति सच बोलता है, जो इनके स्कैम्स को इतनी बुरी तरीके से उजागर करता है, जो स्कैम आफ्टर स्कैम की सच्चाई सामने निकाल करके लेकर के आते हैं, उनको खत्म कर दिया जाए, उनके चैनल पर ताला लगा दिया जाए, उनको किसी भी प्रकार से बदनाम किया जाए, उनके कैरेक्टर को असैसिनेट कर दिया जाए, उनको इस तरीके से हालत में कर दिया जाए कि इन्हीं के जो भाईबंद बैठे हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो मिनिस्टर ये बोल दे कि और अर्नब गोस्वामी सुसाइड कमिट कर देगा। इन लोगों की ये हालत है। आज ये मतलब बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इकट्ठे हो गए, सारे के सारे लामबंद हो रहे हैं। ये वो लोग हैं, वो डरपोक लोग हैं। ये इतना डरते हैं अर्नब गोस्वामी से, क्योंकि वो एक राष्ट्रभक्ति वाले सच्चे राष्ट्रवादी पत्रकार है। तो उनके ऊपर तो जो केस किए, उनकी पत्नी के ऊपर 5 केसेस डाले हैं, उनके बेटे के ऊपर 4 केसेस डाले हैं, उनके पूरे परिवार के पीछे पड़ गए, उनके पूरे चैनल के पीछे पड़ गए हैं। मैं हिंदुस्तान की जनता से अपील करना चाहती हूं कि ये हमें देखना है कि इस देश को तोड़ा किसने है, और अर्नब गोस्वामी ने इस देश को हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ जोड़ने की और एक साथ लाने की बात करी है। अब मैं ये जो फेक टीआरपी का सारा किस्सा कहानी शुरू हुआ था, जिस चैनल का नाम है टीआरपी के इस एफआईआर के अंदर, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? मेरा प्रश्न ये है। ये 3 तिगड़ी की झोल झपाटे की सरकार जो बैठी हुई है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, वो उस चैनल के बारे में बात क्यों नहीं करती? किसका नाम है? इंडिया टुडे का नाम है ना। इंडिया टुडे के बारे में बात क्यों नहीं होती है? वो कहता है, वो जो पूरी जो रिपोर्ट है वो कहती है कि आपने जो चार्जशीट है वो तो कर दी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, रिपब्लिक के खिलाफ, लेकिन जो फॉरेंसिक करी थी बार्क ने, उसके अंदर जो एविडेंस है, वो एविडेंस किस बात के हैं? वो एविडेंस हैं कि जो बार्क के अंदर जिस प्रकार की टीआरपी को मैनिपुलेट करने का खेल चल रहा था, वो असल में इंडिया टुडे और बार्क के बीच में चल रहा था। आप मतलब सोच करके भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जब रिपब्लिक का जन्म भी नहीं हुआ था, जब रिपब्लिक का कहीं पर कोई अता पता नहीं था, उस वक्त 2016 की बात है, ये अप्रैल 2016 की बात है, 26 अप्रैल 2016 की बात है, जो फॉरेंसिक एविडेंसेस और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं, उसके जो एक्सट्रैक्ट है, अगर आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इन चैनल्स की टीआरपी को ऊपर करने की बात की जा रही थी हिंदुस्तान। लेकिन अब उस बारे में कोई बात नहीं करेगा, उस बारे में कोई झंडे डंडे लेकर के नहीं निकलेगा। उनके खिलाफ किसी प्रकार की चार्जशीट नहीं भरी जा रही है महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस के बारे में। उनके बारे में सोनिया गांधी जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो व्यक्ति
जो खुद को वल्चर टीआरपी का बुलाते हैं, और मैं आपको उनकी क्लिप भी सुनाऊंगी, वो जाते हैं और मैडम सोनिया गांधी से अपीजमेंट वाले क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैडम आप ये बताइए कि आपकी सासू माँ को आपके हाथ का बना हुआ पिज्जा पास्ता पसंद है कि नहीं है। और वो जो तरीका था ना जर्नलिज्म का, जर्नलिज्म जो अपीजमेंट में विश्वास करती थी, उसको बदल के रख दिया अर्नब गोस्वामी ने। अर्नब गोस्वामी जी ने क्या किया, हिंदुस्तान के उस जर्नलिज्म को बदल के वो एक डायरेक्ट, एक सीधा, एक सच्चा जर्नलिज्म अग्रेशन के साथ लेकर के आए, जिसमें उन्होंने जो लोग गलत थे, जो लोग मां भारती पर कुठाराघात कर रहे थे, जो हिंदुस्तान की जनता के साथ गलत कर रहे थे, उनसे प्रश्न करने शुरू कर दिए, उनको कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया, सच बोलना शुरू कर दिया। तो सबके आफत आ गई, सबके माता निकल करके आ गई, सबको लगा कि अब हम कैसे करेंगे। तो ये उनके बारे में क्यों बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, वो ये मतलब उन पत्रकारों के बारे में बात करेंगे क्या, या उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो यूपीए की सरकार के टाइम पे डायरेक्ट गाड़ी लेके पीएमओ तक पहुंच जाते थे। आप लोगों को अगर किसी के खिलाफ केस करना है, किसी के खिलाफ चार्जशीट भरनी है, किसी के खिलाफ आज बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो उस चैनल के खिलाफ क्यों नहीं करते जिसने अपना ओपनिंग की जो पार्टी थी, इनॉग्रेशन की जो पार्टी थी अपने चैनल को खोलने की, वो राष्ट्रपति भवन के अंदर करी थी। क्यों उस चैनल के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रपति भवन हमारी सार्वजनिक संपत्ति, भारतवर्ष का मान सम्मान, हम टैक्स पेयर के पैसों पर चलता है राष्ट्रपति भवन। वहां पर एक प्राइवेट चैनल न्यूज चैनल जा करके अपनी पार्टी थ्रो करता है। इन लोगों के टाइम पे क्यों बात नहीं करते उसके बारे में, क्यों सच्चाई बाहर निकाल करके नहीं लेकर के आते उस बारे में। नहीं निकालेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और मैं उनका नाम भी बता देती हूं आप लोगों को। विवेक मल्होत्रा जो ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इंडिया टुडे के थे, उनके और बार्क के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके बीच की बात सारी की सारी वो चैट निकल करके आई है। जो फॉरेंसिक जो एविडेंसेस की ये बात कर रहे हैं ना, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसकी ये बात कर रहे हैं कि बार्क ने वो करवाई थी। ठीक है, आज तक हो या फिर इंडिया टुडे, इनको लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाया जाता है सरकार की तरफ से, बल्कि महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। मैं ना आज एक पैरेलल भी ड्रॉ करना चाहती हूँ। मुंबई की आपने बात करी और आपने ये बोला है कि वहां पर पोस्टर्स लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई को भी डिरेल करने की कोशिश करी। और हिंदुस्तान आज ना, मैं आप सब लोगों ने मेरा अग्रेशन बहुत देखा है, लेकिन आज ना मैं आपसे दिल की बात करना चाहती हूँ। ये हमारे ऊपर है, ओनस हमारे ऊपर है। अर्नब गोस्वामी की लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं है, और राइट वर्सेस रॉन्ग की लड़ाई है। और उसके लिए जो सबसे आगे खड़े होकर के अपने को डेंजर में डाल रहे हैं, अपने को उन्होंने इन तमाम लोगों के खिलाफ खड़े होकर के अपने को पूरे का पूरा डेंजर में घुसा दिया है, वो है अर्नब गोस्वामी। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आज हम उनके पीछे खड़े हो जाएं? आज हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए रो रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, कभी उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। इतने महीने हो गए, न्याय नहीं मिला। आप ये सोचो कि उस बच्चे के साथ जब गलत हो रहा था, हम में से किसी को कुछ पता नहीं था ना, हम सच्चाई नहीं जानते थे, लेकिन एक ग्रुप था, एक लॉबी थी जो उस लड़की के पीछे पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, एक छोटे शहर से आता है, उसके सपने बहुत बड़े थे, वो मेहनती था, उसने मेहनत करी, मेहनत करके वो वहां पहुंचा जहां अच्छे ये इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, बड़े बड़े परिवारों के लोग नहीं पहुंच पाते हैं। उसने वो हासिल कर लिया जो ये सोच भी नहीं सकते, जो ये कभी हासिल भी नहीं कर पाते। प्लेटर इनको सब कुछ में लगा करके मिलने के बावजूद भी तो सारे उसके दुश्मन हो गए, क्योंकि वो गणेश परिक्रमा नहीं करता था, वो भी सच्चा सरल और सीधा व्यक्ति था, उसने कभी ऐसा नहीं किया। और अल्टीमेटली अंत क्या हुआ? वो हमारे बीच से चला गया और आज हम उसकी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान, मैं दिल से आपसे ये बात बोल रही हूं, दिल से बोल रही हूं, और मुझे ये महसूस होता है, मैं इसलिए बोल रही हूं, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हमारे सामने जानते बूझते हमारी गलती के कारण, हमारे चुप रहने के कारण एक दूसरा सुशांत सिंह राजपूत इस देश में अर्नब गोस्वामी के नाम पर बन जाए। भी है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी अर्नब गोस्वामी को लेकर सवाल कर रही हैं, ये उन सारे दौरों को क्यों याद नहीं करती कि जब 2008 में एमओयू की डील साइन की थी चाइना के साथ, फिर ये राष्ट्रभक्ति थी। ये देशद्रोही हैं, ये देशद्रोही हैं। और ये बात मैं हमेशा से बोलती आई हूं। ये कहते हैं कि इन्होंने जो है क्लासिफाइड सारी इंफॉर्मेशन अर्नब गोस्वामी के पास थी और बड़ी ग्लोरीफाइड प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग कर करके बैठ गए थे। एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा क्वेश्चन है कि एक तो 2008 में आपने एमओयू साइन किया, किससे पूछ के किया? खोता कौन है? राहुल गांधी। क्या बिसाते राहुल गांधी? क्या था 2008 में राहुल गांधी? कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट, इस देश का प्रधानमंत्री था, इस देश का विदेश मंत्री था, इस देश का गृह मंत्री था। किस बिसात पर, किस हैसियत पे एमओयू साइन किया था चाइना के साथ? तो क्या इन पर केस नहीं होना चाहिए? क्या ये देशद्रोही नहीं है? क्या इनकी सच्चाई उजागर नहीं होनी चाहिए? और इसके अलावा जब डोकलाम हो रहा था 2017 में, डोकलाम की लड़ाई हमारा देश लड़ रहा था, पॉलिटिकली मिलिट्री सारी की सारी वहां पर लड़ाई लड़ रहे थे, हम इंगेज थे चाइना के साथ में। और ये भाई साहब, ये राजा बाबू, ये सोनिया गांधी जी के बेटे, इटली वालों के बच्चे, ये जाकर के सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके वहां पर खाना खा रहे थे बैठ के, उनके साथ चाइना में बैठ करके खाना खा रहे थे।
चाउमीन खा रहे थे और उनके साथ पता नहीं क्या मीटिंग कर रहे थे। ये देशद्रोह नहीं है? किसके साथ खड़े होते हो? चाइना के साथ जाकर के, पाकिस्तान के साथ जाकर के खड़े हो जाते हो और किसको दोषी करार देते हो? अर्नब गोस्वामी को। वो अर्नब गोस्वामी जो सच्चाई बोलते आए हैं, वो अर्नब गोस्वामी जो कभी भी देश के अलावा कुछ नहीं सोचते। मैं एक चीज आपको जरूर दिखाना चाहती हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको जरूर आप अपने चैनल पर दिखाइएगा। बहुत चैट की बात हो रही है ना, बहुत चैट की बात हो रही है। दिखाया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी ने ये बोला। ये भी तो दिखाओ, ये दिखाओ। ये लिखा है नो, मैं पढ़ देती हूं, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द नेशन। ये अर्नब गोस्वामी बोल रहे हैं नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द नेशन। यानी कि ये जो चैट है, ये जो मुंबई पुलिस ने लीक करी है, जो इलीगल है, जो गलत है, उसमें अर्नब गोस्वामी अपने मित्र के साथ ये बात कर रहे हैं, यू नो मी, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशन। यानी कि जो बात वो ऑन कैमरा बोलते हैं, जो बात वो ऑन कैमरा बोलते हैं, नेशन फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज टॉकिंग ऑन दिस व्हाट्सएप चैट। ये कोई नहीं दिखा रहा है ना, ये सच्चाई कोई नहीं बोल रहा है। क्यों? प्लीज ये पॉलिटिकल वेंडेटा और विच हंट अर्नब गोस्वामी जी का बंद कीजिए। और मैं हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करती हूं कि वो व्यक्ति, वो पत्रकार जिसने एक जमाने में बोला था कि हम तो वाइन पीना चाहते थे, हम तो कबाब खाना चाहते थे, तब तक हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट पर अटैक हो गया और हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए और हमने बोला किसी को अंदर मत आने देना, ये सारी टीआरपी हम खाएंगे क्योंकि हम गिद्ध हैं। देश के शहीदों के सर पर बैठ करके, शहीदों के ऊपर बैठ करके पार्लियामेंट में गिद्धों की तरह टीआरपी करने वाले, टीआरपी चमकाने वाले आज अर्नब गोस्वामी को कटघरे पर खड़े रखेंगे। ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। हिंदुस्तान की जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूं, साथ तो देना पड़ेगा क्योंकि ये देश का सवाल है, ये देश की सच्चाई का सवाल है। ये सिर्फ अर्नब गोस्वामी का सवाल नहीं है, एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त पत्रकार का सवाल है, एक आर्मी वेटरन के बेटे का सवाल है जिसके खून में, रग रग में, डीएनए में सिर्फ देशभक्ति है। धन्यवाद मैम।